सीबीएसई की मार्किंग प्रक्रिया के खिलाफ मची बवाल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। सीबीएसई की ओएसएम निविदा प्रक्रिया में क्वेम्प्ट कंपनी को ठेका दिलाने के लिए तकनीकी मानदंडों में बार-बार ढील देने का आरोप लगाया गया है, जिस पर सरकार पहले से ही घिरी हुई थी और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीबीएसई मार्किंग घोटाले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्वेम्प्ट नाम की कंपनी को ये ठेका क्यों दिया गया, क्यों उसका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया था कि इस बीच एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल ने दावा किया है कि सीबीएसई ने ठेका देने से पहले निविदा की शर्तों में कई बार संशोधन किया और स्कैनिंग रिजोल्यूशन, रोबोटिक स्कैनर और सॉफ्टवेयर प्रमाणन से संबंधित आवश्यकताओं को कम कर दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीएसई ने 3 बार ओएसएम निविदाएं आमंत्रित की। पहली बार 0 बोलियां आई, दूसरी बार कोई योग्य बोलीदाता नहीं मिला और अंत में तकनीकी मानकों को तब तक कम किया गया जब तक कि क्वेम्प्ट इसे पास नहीं कर सका। स्कैनिंग रिजोल्यूशन कम किया गया, रोबोटिक स्कैनर की जरूरत खत्म कर दी गई, सीएमएमआई प्रमाणन को लेवल 5 से कम करके 3 पर कर दिया गया, उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के लिए दंड हटा दिया गया। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस तीसरे दौर में भी योग्य पाई गई। टीसीएस हार गई। विफलताओं का शानदार इतिहास रखने वाली कंपनी क्वेम्प्ट जीत गई। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे सवाल किया कि आज सीबीएसई के छात्र किस बात की शिकायत कर रहे हैं। खराब तरीके से स्कैन की गई आंसर शीट्स, गायब पन्ने और एक ठप पड़ी मूल्यांकन वेबसाइट। शिक्षकों ने सीबीएसई को पहले ही चेतावनी दी थी कि इस ऑनलाइन सिस्टम को पूरे देश में लागू करने से पहले कम से कम 1 या 2 साल की तैयारी की जरूरत है। फिर भी इसे जल्दबाजी में थोप दिया गया। इसीलिए मैं फिर से पूछता हूँ कि कौन चाहता था क्वेम्प्ट ही जीते। नियमों के स्तर को कदम दर कदम किसने गिराया ताकि कंपनी पास हो सके। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरते हुए कहा कि प्रधान जी और सीबीएसई कहते हैं कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। ये कोई जवाब नहीं है और ना ही ये जिम्मेदारी लेना है। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी से उस सबसे अच्छी कंपनी को दिया गया जो इस काम को सही तरीके से कर सकती थी। 18.5 लाख बच्चों का भविष्य एक ऐसी कंपनी के हाथों में सौंपा गया जो केवल तब तक क्वालिफाई कर पाई जब उसके लिए नियमों को तोड़ा गया। राहुल गांधी ने आगे पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मुझ पर सवाल उठाने के लिए हमला करने वाले बीजेपी मंत्रियों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन से ही एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। इस जांच का दायरा केवल सीबीएसई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्वेम्प्ट को दिए गए हर कॉन्ट्रैक्ट तक बढ़ाया जाए। हमारे युवाओं को सच जानने का हक है और मोदी जी, सीबीएसई के इस बड़े घोटाले पर आपकी चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना देश को बताता है कि आप असल में किस बात की परवाह करते हैं। लाखों छात्र के भविष्य की नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सरकार को बचाने की। वहीं अब राहुल गांधी के हमलों से मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी के इन सवालों का सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।